सज्जनों और देवियों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको आप ठीक से समझ लें तो उसका कष्ट दूर हो, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि केवल समझने से दूर नहीं होता है कष्ट, अभ्यास करना पड़ता है। अंधविश्वास की बातें समझ लेने पर अपने आप दूर हो जाती हैं, लेकिन देहाध्यास की बातें, विषयासक्ति की बातें, मोह माया की बातें समझ लेने के बाद अभ्यास करना पड़ता है, तब वो कटती। ये मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। भूत प्रेत इत्यादि को ज़्यादा मानने की बात नहीं थी, लेकिन जब तकलीफ होती थी और झाड़ने वाले कहते थे भूत लगा है, तब मानता था कि भूत लगा है। जादू टोना सुनता था तो सोचता था होगा। देवी देवता प्रार्थना करने पर कुछ देते हैं, सुनता था तो सोचता था होगा। उसमें कोई जड़ी भूत नहीं था, लेकिन समझता था कि ऐसा होगा, कहते हैं लिखा है तो होगा। हाँ, परोक्ष ईश्वर के लिए दृढ़ता थी कि ईश्वर कहीं है, वो मिलेगा, और सगुण के प्रति भी पूरी निष्ठा थी, राम कृष्ण विष्णु शिव के प्रति, कि वो दर्शन देते हैं, वो मिलते हैं, ऐसा होगा, और उस उपासना में था। लेकिन मुझे 17-18 वर्ष की उम्र के बीच में पारक सिद्धांत मिला, गुरुजी मिले और संत मिले, और पारक सिद्धांत की पुस्तकें मिली। तो पहले तो थोड़ी चौंक हुई, लेकिन फिर 3 महीने के अभ्यास में सब भ्रांतियां कट गई। ज़्यादा समय नहीं लगा, मुझे तीव्र जिज्ञासा हुई और इसके पीछे पड़ गया। तो गुरुजी से भी पूछता जब समय पड़ता, संतों से भी पूछता जो मिलते, और पुस्तकें पढ़ने लगा। 3 महीने में सब भ्रम कट गया। मुझे 18 वर्ष की उम्र के पूर्व 2-3 बार बीमारी जोर से आई। ऐसे बुखार आया और उसमें काफ़ी असक्त हो गया। तो उसमें जो झाड़ने वाले आते थे वो पंडित होते थे, विद्वान भी, और भूत प्रेत झाड़ने वाले भी वो होते थे। तो बताते थे एक ब्रह्म राक्षस, एक चुड़ैल और एक प्रेत, ये तीनों इनको सताते हैं। तो माना जाता था, उसके लिए कुछ किया नहीं जाता था, वही झाड़ देते थे, और समय से तो बीमारी अच्छी होती ही है। ऐसे चलता रहता था। जब पारक सिद्धांत का बोध हुआ 3 महीने में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर कुछ नहीं, एकदम भ्रांति उड़ गई। उसके बाद भी हल्की बीमारी आई, बुखार उखार ऐसे आता था और कोई खास बात नहीं। तो कुछ नहीं, झाड़ फूक। और जितना भी वायव्य कल्पना, आकाशी कल्पना है कि कोई आकाश में तैरता है और हमें तकलीफ देता है, अथवा वो सुख दे सकता है, ये भ्रांति एकदम कट गई। और ये निश्चय हो गया कि अपने कर्मों का फल अपने को होता है, और वो अदृश्य रूप में रहता है, देख नहीं सकते। जो हम करते हैं उसका संस्कार मन में बनता है, और उसका प्रभाव तन पर आता है, और वो फल होता है, जो एक अकाट्य बात है। तो अंधविश्वास की बातें समझने पर उड़ गई, लेकिन जो विषयासक्ति है, देहाभिमान है, स्वभाव दोष है, उसके लिए साधना करते करते उन पर सुवस्था आई, और ये लगता है कि जीवन भर सावधान रहना है।
तो मैं ये अपने अनुभव की बात कहता हूँ, किताब की बात नहीं। किताब में भी ये बात है, लेकिन अनुभव की बात कहता हूँ। अंधविश्वास की बातें ठीक से समझ जाएं तो उड़ जाएंगे, उनके लिए कुछ अभ्यास नहीं करना है। भूत प्रेत की योनि होती है, कहाँ पैदा होते हैं, उनके माँ बाप कौन है, उनका वंश कहाँ से चलता है, घर घोंसला खान पान कुछ तो पता लगना चाहिए। कुछ नहीं है, केवल अंधविश्वास पर वो टिका है। भूत प्रेत का अस्तित्व तो कहीं नहीं है। भूत का मतलब बीता हुआ समय, भूत का मतलब जड़ तत्व, भूत का मतलब प्राणी भी होता है, भूत का मतलब सत्य भी होता है, भूत का अर्थ तादात्म्यता भी होती, एकता। जैसे ब्रह्मभूत, आत्मभूत, यानी आत्मलीन, ब्रह्मलीन। भूत प्रेत की कोई योनि और खान नहीं है। वैसा हो तो उनके प्रजनन का क्रम कुछ होना चाहिए, उनकी आयु होनी चाहिए, देह उनकी बनेगी तो दिखाई देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है केवल। ऐसे टोना टामर, जादू मंत्र, जादू तो केवल हाथ की सफाई, बात की सफाई इत्यादि है। वायव्य शक्ति की जितनी कल्पना है कि हमें सुख और दुख देने वाले आकाश में तैरते हैं, भ्रम है। देवी देवताओं का सृजन सब समय रहा है। वेदों में तो प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके बड़ी प्रार्थनाएं हैं। जो प्राचीनतम ग्रंथ है और उसका असर संसार पर है। और उसका क्या, जनता में अंधविश्वास तो है ही है, और नए नए देवी देवताओं का प्रजनन मनुष्य करता रहता है और उसमें डूबा रहता है। दैव प्रारब्ध के लिए कहते हैं, जो अपने किए हुए कर्मों का परिणाम होता है, देह में आता हो प्रारब्ध है, उसको भी दैव कहते हैं। दैवाधीन यानी प्रारब्धाधीन। दैव प्राकृतिक शक्ति को कहते हैं। जैसे दैवी प्रकोप, आग लग गई, बहुत जल गया, बाढ़ आई, बहुत नुकसान हो गया, सूखा पड़ गया, बहुत नुकसान हो गया, ये दैवी प्रकोप कहते हैं। भूचाल आई तो देव जड़ तत्वों को भी कहते हैं। ज़्यादातर तो जड़ तत्वों के लिए ही देव का प्रयोग है। दैवी प्रकोप, दैविक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप कहा गया है। दैहिक ताप शरीर का रोग और मन का शोक, ये दैहिक ताप कहलाता है। और भौतिक ताप प्राणियों से कष्ट, भूत नाम प्राणी देहधारी, उनसे कष्ट, चाहे मच्छर से हो, चाहे सिंह से हो, चाहे मनुष्य से हो। और दैविक ताप का अर्थ है दैविक और आधिदैविक, आदि लगा देते हैं तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। सरल भाषा में दैविक ताप, भौतिक ताप और दैहिक ताप कहते हैं। तो दैवी ताप का अर्थ है प्राकृतिक शक्तियों से कष्ट। प्राकृतिक पदार्थों को देव कहते हैं। दिव्य चमकना, चाँद सूरज चमकते हैं इसलिए देव हैं, आँख चमकती इसलिए देव हैं, वायु आँख से नहीं दिखाई देता लेकिन झकझोरता इसलिए देव है। यास्क मुनि ने तो तीन ही देवता माना है, दुलोक में सूरज, अंतरिक्ष में वायु और पृथ्वी पर अग्नि, ये तीन देवता हैं। तो देवों की कल्पना प्राकृतिक शक्ति के रूप में है और वो जड़ हैं, उनकी प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। जोर से आंधी आए, आप प्रार्थना करें, कोई सफलता नहीं होगी, उसको कोई ज्ञान नहीं है। बाढ़ आए और आप वरुण देवता की प्रार्थना करें, वरुण वेद का एक देवता है जो नैतिकता का देवता है
और वह वरुण पुराणों में जल का देवता हो गया। तो अब ज़्यादातर यही परिचय है कि वो जल का देवता है। तो वरुण की आप प्रार्थना करें तो जल रुकने वाला नहीं, बाढ़ रुकने वाली नहीं। आग लग जाए, अग्नि की उपासना करो, प्रार्थना करो, कोई फल नहीं होगा, वहाँ से बचो। भूचाल आए, पृथ्वी माता की उपासना करो, प्रार्थना करो, कोई फल नहीं होगा। सब जड़ हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं। इन बातों को समझना चाहिए। पारक सिद्धांत की पुस्तकों को पढ़ने से यह बात अपने आप समझ आ जाती है। पारक सिद्धांत का सूत्र ग्रंथ जड़ चेतन भेद प्रकाश, छोटा सा, श्री काशी साहब का लिखा हुआ जड़ चेतन भेद प्रकाश, उसका ठीक से मनन कर लिया जाए तो सब भ्रांतियां उड़ जाएंगी। निरपेक्ष ज्ञान दर्शन, उनकी पुस्तक पुरानी है, बीजक तो है ही है, त्रिज्या है, इधर टीकाएं कर दी गई, वो सब हैं। कबीर दर्शन आधुनिक ढंग से लिख दिया गया है। कबीर दर्शन आप पढ़ें, सभी विषय उसमें हैं, बात समझ में आ जाएगी। पारक सिद्धांत की पुस्तकों का मनन चिंतन जो करेगा, भ्रांतियां कट जाएंगी। आज जब मैं वहाँ गया भोजन में, तो एक बंगाली बाबू आए, मिले। मैं तो समझा ऐसे ही होंगे भावुक भक्ति भावना वाले। वह रेल में गार्ड है, रेलगाड़ी में, 66 वर्ष की उम्र है, बहुत भाव विभोर थे। कि महाराज आपकी वाणी जितना निर्णय है कहीं नहीं है, पुस्तकें खूब पढ़ते हैं। मेरी अधिकतम पुस्तकें शायद कुछ बची हो उनके पास हैं, सब बताए। और इलाहाबाद भी गए हैं, मिले हैं, हमें ख्याल नहीं है। और कहे महाराज आपके पास आ जाऊं, बस यही मन होता है। इतने भाव विभोर थे। कहे मैं हर धर्म का आदर करता हूँ। मैं का आदर करता हूँ, वहाँ जाता भी हूँ, सुनता हूँ, लेकिन ऐसी निर्णय वाणी कहीं नहीं मिलेगी, एकदम साफ। वैसे बंगाली भावुक बहुत होते हैं। उन्होंने स्वयं कहा हम तो देवी के उपासक, और महाराज एकदम साफ हो गया है। तो ऐसा देवी के उपासक अपना स्वयं भूमिका बता दिए। बंगाली लोग भावुक भक्त बहुत होते हैं। बंगाल में मैं कलकत्ता जो केंद्र है उसमें 64 में पहली बार गया, फिर 69 में गया, फिर 71 से तो बराबर वहाँ 85 तक 2-2 महीना रहा, और 85 के बाद भी 1 महीना 20-25 दिन रहा आज तक। तो वहाँ की प्रकृति को जानता हूँ, लेकिन वो बहुत एकदम निर्भ्रांत कहते थे हमारा अब सब भ्रम कट गया। क्यों? क्योंकि वो मनन करते हैं। कबीरपंथी घर के नहीं हैं। निर्गुणी धारा जो बड़ी धारा है, कबीर पंथ उसमें है, नानक पंथ उसमें है, दादू दरिया, घीसा पलटू, ये सभी महापुरुषों के पंथ हैं निर्गुणी धारा में। उससे वो परे हैं, वो देवी उपासक की धारा के हैं। लेकिन उनको ये समझ क्यों? क्योंकि उन्होंने मनन किया। आप लोग पारक सिद्धांत के ग्रंथों का मनन करेंगे तो भ्रांतियां अपने आप उड़ जाएंगी। मनन नहीं करते, अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए तमाम देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ये सब से छुटकारा नहीं होता है। अंधविश्वास की कसर बनी रहती है। अंधविश्वास से पूरा ऊपर उठना चाहिए। विचारवान बनो, विवेकवान बनो। तो इन बातों को समझ लेने पर भ्रांतियां उड़ जाएंगी, भूत प्रेत जादू टोना सब उड़ जाएंगे। लेकिन क्रोध, काम, लोभ, मोह ये केवल समझने से नहीं खत्म होंगे। इन पर साधना करके अभ्यास करना पड़ेगा, तब ये कटेंगे। देहाभिमान, सब जीव देहाभिमान के अधीन है, देहासक्त है, और देहासक्त में सारे पाप होते हैं। कामासक्ति जितनी बढ़ती है उतना मनोविकार बढ़ता है। गृहस्थ के लिए न्यायतः देखा जाए तो केवल संतान के लिए नर नारी का संयोग है, बाकी व्यर्थ है।
अपने शरीर और मन की शक्ति को नष्ट करना है और आध्यात्मिक शक्ति नष्ट करना है। इतनी कसौटी में न रह सके तो संयम से अधिक संयम से रहे, पर स्त्री पर पुरुष से परहेज रखे पूरा का पूरा, मन वाणी कर्म से, और सदाचार के पथ पर चले। काम वासना जितनी घटेगी और दोष भी घटेंगे। काम वासना एक स्थूल है जिसका अर्थ स्पष्ट है। काम का अर्थ होता है इच्छा, वासना, तृष्णा। काम की जरूरत है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। मोक्ष को हटा करके त्रिवर्ग कहा जाता है। अर्थ, धर्म, काम, ये त्रिवर्ग है। इन तीनों का उपयोग सबको है। काम, कुछ इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अर्थ चाहिए, लेकिन ये धर्म से संतुलित न रहेंगे तो डुबाएंगे। मोक्ष अंतिम बात है, लेकिन मोक्ष को अलग करके इसको त्रिवर्ग कहा जाता है। त्रिवर्ग में धर्म जड़ है। धर्म से ही अर्थ और काम पूरा होता है और उसका आचरण करना चाहिए। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम मेतद नामे कश्चित् शृणोतिहा धर्मादर्थस्य कामस्य कस्मात् धर्मो न सेव्यते, ये महाभारत में आता है, वेदव्यास के मुख से कहा गया है। मैं ऊपर हाथ उठा करके आप लोगों से कहता हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है। ये उनको खींच है, और ये सभी महापुरुषों को खींच हुई है। उन्होंने अनुभव किया है कि लोग सुनते नहीं, सुनते भी हैं तो वो बदलते नहीं अपने को। सबकी शिकायत है। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम मेतद नामे कश्चित् शृणोतिहा। मैं ऊपर हाथ उठा करके कहता हूँ, लेकिन मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। धर्मादर्थस्य कामस्य, धर्म से ही अर्थ और काम की पूर्ति होती है। काम, कामना, इच्छा, मकान बनाने की इच्छा है, विवाह करने की इच्छा है। विवाह करके पत्नी लाओगे तो खर्च चाहिए, मकान में खर्च चाहिए, वाहन खरीदना है तो खर्च चाहिए, पैसा चाहिए। संसार की कुछ कामनाएं होती हैं जो आवश्यक होती हैं, और उसकी पूर्ति के लिए धर्म होता है। लेकिन धर्म ही ये दोनों की जड़ है। धर्म से अर्थ उपार्जन और धर्म से काम का सेवन होना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म का शाब्दिक अर्थ धातु पूर्व का अर्थ माना जाता है, जो धारण करे। धृधात से धर्म शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है धारण करना। जो धारण करता है वो धर्म है। जो जीवन का बैलेंस रखे, संतुलन रखे, वो धर्म है। तो वो क्या है? संयम। संयम ही बैलेंस रखता है। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी, ये सदगुरु कबीर की एक छोटी सी पंक्ति है। सदा रहे सुख संयम अपने, अपने पर संयम रखने से सदा सुख रहेगा। स्थिर सुख संयम से है। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा तो आदि से कुमारी है, सदा से कुंवारी है। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। वसु कहते हैं धन को, और धा कहते हैं धारण को। जो धन को धारण करे उसको वसुधा कहते हैं। धन को धारण कौन करता है? पृथ्वी। पृथ्वी सबकी उत्पत्ति है, इसी में से रत्न निकलते हैं, फल फूल, साग सब्जी, तेल पेट्रोल, पानी, सब कुछ तो धरती से है। इसलिए धरती को माता कहा गया है। धरती वसुधा है, बस को धारण करती है। साहब कहते हैं तो सदा से कुंवारी है, एक की नहीं है।
जिस जमीन को हम अपने नाम से लिखवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, उस जमीन की रजिस्ट्री आज तक करोड़ों लोगों को हो चुकी है और करोड़ों लोगों को आगे होगी। आज हमारे नाम से जो जमीन है करोड़ों करोड़ों लोगों के नाम से वो हो चुकी है और होती रहेगी। लेकिन व्यवहार ऐसा है कि जमीन खरीदो तो अपने नाम से जरूर रजिस्ट्री कराओ। व्यवहार ऐसा ही है, बिना रजिस्ट्री के बैठोगे तो फंस जाओगे। इलाहाबाद में हमें यही राय देते थे लोग। जब इलाहाबाद में मैं ज़मीन खरीदने आया सन 1975 में, तो ऐसे लोग मिले कि महाराज आप तो निजुल ज़मीन पर बैठ जाइए, सरकारी ज़मीन पर कहीं भी, बस आपका हो जाएगा। और जगह भी बता दिए, सरकारी ज़मीन पड़ी थी सड़क के किनारे, यहाँ बैठ जाइए। मैंने कहा ऐसा मैं नहीं बैठूँगा, खरीदूंगा संस्था के नाम से लिखा जाएगा तब बैठूंगा। पहली ज़मीन 100 एकड़ खरीदी, 5000 बयाना दिया, लेकिन वो मास्टर प्लान में था, लिख नहीं पा रहे थे। वो कहे महाराज आधा पैसा दे दीजिए, आप बैठिए और सब आपका हो जाए। वो हो जाता हो तो, क्योंकि देने वाले वो व्यक्तिगत था, वो सरकारी नहीं थी, वो हो जाता। लेकिन मैं उस पर भी नहीं बैठा। साल भर के बाद कहा मैं इसको नहीं लूँगा, तो उन्होंने पैसा लौटा दिया। तब प्रीतम नगर वाली ज़मीन खरीदी गई, जिसमें आप लोग जाते, छोटा सा आश्रम है। उसके बाद कबीर नगर की ज़मीन खरीदी गई। बिना ज़मीन खरीदे और रजिस्ट्री करवाएं उसमें बैठूंगा नहीं। तो काम होना चाहिए ठोस। आप ज़मीन खरीदें, अपने नाम से करवा लें, लेकिन ये भी ध्यान दें कि ज़मीन हमारी नहीं है। जिस ज़मीन पर मकान का ढांचा खड़ा है, न वो ज़मीन मेरी है न वो ढांचा मेरा है। व्यवहार है, और व्यवहार के ढंग से चलाना पड़ता है। अपना आश्रम माना है तो उसकी व्यवस्था करना है। दूसरे आश्रम की व्यवस्था तो कोई साधु नहीं करता है, अपने आश्रम की व्यवस्था करता है। गृहस्थ अपने घर की व्यवस्था करता है। आश्रमधारी और गृहस्थ दोनों को चाहिए जो बन सके दूसरे की भी सेवा समय पड़े तो करें, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी है उसको तो ठीक ढंग से करने की आवश्यकता है। तो व्यवहार के ढंग से होता है। परिवार मेरा है, समाज मेरा है, ये व्यवहार है। अंत में जब शरीर मेरा नहीं है तो परिवार समाज कहाँ मेरा है। शरीर अचानक छूटेगा, आजकल में छूट जाएगा, और जहाँ शरीर छूटा गायब हुआ संसार हमारे लिए, कुछ पता नहीं लगेगा। तो क्या मेरा है? विवेक करके देखा जाए। इसी पर साहिब की साखी याद आती है। एक कहो तो है नहीं, दो है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहिब रहा समाए। अगर कहूँ शरीर और धन दौलत परिवार समाज है तो साहब कहते है नहीं। हमारे बाबे दादे था लेकिन नहीं रहा, तो हमारा कहाँ रहेगा? लेकिन नहीं कहा ना जाए, जब तक शरीर है, व्यवहार है, नहीं कह करके काम नहीं बनेगा। शरीर नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, भोजन न बनाओ क्योंकि है ही नहीं है। भूख तो लगेगी, कहो भूख नहीं है, चलेगा नहीं, भूख परेशान कर देगी। तो नहीं है लेकिन है। उर्दू के कवि ने कहा है नहीं है भी और नहीं है। अनुभव सबको बराबर होता है, जो अंतिम स्थिति आती है सबकी, किसी की भी हो। है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समय। विवेकवान हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। सामान्य आदमी है सोचता है, नहीं सोचता है। घर है, धन है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये है वो है, यही सोचता है। ये नहीं रहेगा ये ख्याल नहीं करता है। जानता तो सब है, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है कि मौत है और मौत के साथ सब खो जाएगा? सब जानते हैं।
लेकिन जान करके भी जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं। चरितार्थ करने का अर्थ है गहराई से सोचना, चिंतन करना, और उस अवस्था में मन को स्थिर करना। आई गई बात खत्म। कोई मरा, गए दाह संस्कार कराने, दफनाने, बातचीत कर लिए कि भैया दुनिया में कोई कुछ नहीं है, आए फिर बराबर भूल गए। चिंतन नहीं करते हैं। जीवन में उस ज्ञान को चरितार्थ करने से तब वो अनुभव होता है। बराबर सोचा जाए कि सब कुछ नश्वर है। साहब ने एक साखी में व्यंग किया है होए रही पूजी गई बिलाए। मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे वो है, जिंदगी भर तुम है करते रहे। साहब कहते तुम्हारी पूंजी खो गई है, ज्ञान और विवेक खो गया है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ, इसको ध्यान ही नहीं देते हो। तो है और नहीं, ये दोनों को समझना चाहिए। और इसी पर मैं कहा करता हूँ, कर्म और निर्वेद ये दोनों का महत्व है। कर्म यानी कर्मशील होना चाहिए, जहाँ रहो परिश्रमी रहो, दृढ़ रहो, ढील ढाल न रहो। और निर्वेद होना चाहिए। निर्वेद वैराग का भाव, संसार की नश्वरता का भाव। देह नश्वर है, जवानी क्षणिक है, सुहाग रात एक रात होता है, वैवाहिक दिन एक दिन है, दूल्हा दुल्हन कहलाते हैं थोड़े दिन में। इन देवियों को तो सासुएं दुल्हन कहती भी हैं, पुरुषों को तो दूल्हा कोई नहीं कहता है। यहाँ कहते ही नहीं कहते हैं, अवध क्षेत्र में तो है। बूढ़ी हो गई है बहू, लेकिन उसकी सास दुल्हन कहती है प्यार से, दुल्हन आओ, सहज भाषा में दुल्हन आओ। और बूढ़ी हो गई लेकिन दुल्हन कही जाती है। और ये दुल्हा दूसरे दिन दुल्हा नहीं कहे जाते हैं इसलिए ज्यादा बेवकूफ दुल्हा बनते हैं आज दुल्हा बने, दुल्हा कहे सब, दूसरे दिन कोई दुल्हा नहीं कहता है। और ये दुल्हन कही जाती है, पता नहीं यहाँ कही जाती है कि नहीं कही जाती है। तो सब कुछ क्षणिक है, इस क्षणिकता को देखना चाहिए। जिस चीज को लेकर के हम उत्तेजित होते हैं वो कुछ है नहीं। बात को लेकर के उत्तेजित होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हमें कष्ट हो गया। सहो, वाक बाण सहो, धीरज रखो, सहने से शांति मिलेगी, उत्तेजित होने से शांति नहीं मिलेगी। साधना क्या है? सहना, सह लेना साधना है। जो सहता है और धीरज रखता है वही सेवा कर सकता है और वही शांति पा सकता है। दोनों की जरूरत है। हम जहाँ हैं सेवा परायण हो, सेवा के बिना काम नहीं चलेगा। हम अपना कर्तव्य नहीं अदा करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा सेवा नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, शरीर ही खराब हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य के लिए सबको परिश्रमी होना चाहिए, फिर उसके साथ कर्तव्य जुड़ा है। दूसरे लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। हमारा भी कर्तव्य दूसरे की सेवा, सहायता, रक्षा करें। इसलिए कर्म की जरूरत है। उपार्जन करना, धनार्जन करना पाप नहीं है, धन का संग्रह भी बुरा नहीं है। संग्रह खर्च के लिए होना चाहिए, केवल संग्रह पाप है। अवागवा खर्च साधु मामला फर्ज, ऐसी भी कहावत अवध क्षेत्र में कहते हैं। अवागवा खर्च साधु मामला फर्ज, आया गया खर्च हुआ, काम हुआ। परिवार समाज के लिए कुछ संग्रह ठीक है, वो संग्रह खर्च के लिए हो। व्यक्तिगत के लिए संग्रह ज़्यादा ठीक नहीं, व्यक्तिगत के लिए थोड़ा ही।
धन धर्म पूर्वक पैदा करो। जब हम अधर्म का आश्रय लेते हैं उसमें अधर्म क्या होता है? दूसरों को धोखा देना। हम स्वयं धोखा नहीं चाहते हैं। जब स्वयं धोखा नहीं चाहते हैं तो दूसरा धोखा कहाँ चाहेगा? अर्थ उपार्जन में धोखा दिया जाता है। यहाँ तक मैंने सुना, एक जो ये अलमारियाँ बनाते हैं, एक कोई आया, ऑर्डर दिया और पैसा दे के चला गया। अपने नौकर से उसने दूसरे अलमारी का पैकिंग करवाया जो कम दाम का था। तो उस नौकर ने ही मुझसे कहा कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जो वो खरीदा था तो मैं जानता था वो अलमारी खरीदा है, पैसा ज़्यादा दिया था, और उसी रंग ढंग का बाहर से देखने में दूसरी अलमारी का उसने हमसे पैकिंग करवाया। इसलिए मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इसी दुकान पर मुझे काम नहीं करना चाहिए। अब ये सब पाप है। डाड़ी पसंगा मारना, तौल माप में कम बेस करना, चालाकी से कम देना, ज़्यादा लेना, यह और जगह है, खाली व्यापारी नहीं, हर जगह है। अर्थ धर्म पूर्वक कमाओ। अपने परिश्रम से जो पैदा हो, न्याय से हो, भाव के अनुसार लेना देना हो, वैसा धन होना चाहिए। और काम यानी कामना विवेक पूर्वक रखो, अविवेक पूर्वक नहीं। उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, चद्दर जितनी लंबी हो उसके अंदर ही पैर रखना चाहिए। हमारी कामनाएं संयमित हों। देख देख करके दूसरे के घर में देखाए फर्नीचर, स्वागत कक्ष देखाए सजा हुआ, अब वैसे घर में चाहते हैं। हमारे पास पैसा उतना नहीं है तो दिमाग खराब होगा। ऐसा भी हो सकता है उसके लिए हम अनित का काम करने लगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं। देखा देखी अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं तो पाप करके पैसा बटोरने की चेष्टा करते हैं, और ये सब दुखदायी होता है। कामनाओं पर संयम करो। कामनाएं वही सच हैं जो वर्तमान में पूरी की जा सके, और जिसको पूरा करने में तकलीफ ना हो, भय ना हो, कोई कष्ट ना हो। जो शक्ति के बाहर होगा वो पूरी नहीं की जा सकती, चित्त खराब होगा। आदमी कितनी क्षमता में सुखी रहता है, कैसे ऐश्वर्य में सुखी रहा, कैसे बड़े मकान में सुखी रहता है, ये कोई मापदंड नहीं है। सुखी वह रहता है जिसका मन संतुलित है, संयमित है। झोपड़ी में भी महल में भी दोनों में संयमित आदमी सुखी रहेगा, असंयमित आदमी दोनों जगह दुखी रहेगा। और ये तो स्थित है अपनी। बाहर की चीज़ें बराबर संभव ही नहीं है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है, गुणकर्म अलग है, स्वभाव अलग है, शक्ति अलग है, योग्यता अलग है, प्रारब्ध अलग है, सब कुछ तो अलग अलग है, विषम है। तो सबकी बाह्य स्थितियाँ बराबर कैसे हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती हैं। इसलिए दूसरे की तुलना में कभी न पड़ो। अपने पास जो है वो बहुत है। आपकी झोपड़ी आपका राजमहल है, आपकी साइकिल आपका जेट विमान है, और आपका जो कुछ है वो सब राजकाज है। ये समझ जहाँ होगी वहीं सुख होगा। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। पृथ्वी तो सदा से कुंवारी है, ये किसी की नहीं होती है। पृथ्वी का लक्षणार्थ है भौतिक ऐश्वर्य। भौतिक ऐश्वर्य आने जाने वाली चीजें हैं। संयम से जो रहेगा वो सुखी होगा। संयम ही जीवन का संतुलन करता है, संयम ही जीवन को धारण करता है। संयम जहाँ न रहे जीवन धारण नहीं होगा। धारण न होने का मतलब है दुखी होना, अव्यवस्थित होना,
अनैतिक काम करना, बह जाना, भटक जाना। संयम की जरूरत है और संयम धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, इस्लाम धर्म नहीं, जैन बौद्ध धर्म नहीं, ऐसे जितने नाम लिए ये सब धर्म नहीं है, ये सब परंपराएं हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं। धर्म एक ही है, संयम। और संयम का फल है शील। जो अपने पर संयम रखेगा दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। जो अपने पर कंट्रोल रखेगा वो दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। अपने पर संयम रखो और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो, यही धर्म है। तो धर्म, अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग कहा गया है। और तीनों में धर्म ही जड़ है। धर्म से अर्थ की कमाई करो और उसका संयम से प्रयोग करो, विवेक से खर्च करो, चद्दर के अंदर पैर रखो, दूसरे की देखा देखी, कपड़े, मकान, भोजन, वाहन का रूप देने की चेष्टा न करो। अपने पास जो बहुत है, भात रोटी, रोटी नमक, भात नमक मिल जाए बहुत है, और है तो दाल सही, सब्जी सही, और हो जाए घी दूध भी खाना बुरा नहीं है। फिर घट जाए फिर नमक भात पर आ सकते हैं। ये जिसको समझ होगी वो सुखी होगा। बड़े बड़े पूंजीपति सुखी हैं कहीं? अगर पूंजीपति सुखी है तो विवेक और संयम से ही सुखी होगा, धन से नहीं होगा। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, मनोविकार हैं, ये केवल जान लेने से खत्म नहीं होंगे। इनके लिए अभ्यास करना होगा। दूसरे का कटु सहना, स्वयं कटु न कहना। दूसरे को ऊंची नीची बातें सह लेना, स्वयं ऐसा न कहना। सुख दुख सह लेना, घबराना नहीं। सहनशीलता और धैर्य रख करके तब दुख दूर होगा। मन का क्लेश घटने लगे तो समझ लो जीवन सफल हो रहा है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह के वेग घटें, ईर्षा, द्वेष, चिंता, उद्वेग के वेग घटें, और जो कहा सुनी की बातें हैं, साथी वराती संबंधित लोग कुछ ऊंच नीच कह दिए, उसको लेकर के मन उद्वेगित होता है, ये सब अपने अहंकार के कारण है। अपने अहंकार को पूरा मिटा दो। और जो लोग कहते सब सही हैं, हम गलत हैं, हमें अपने को सुधारना है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर मर्तबा चाहो, इज्जत चाहो, शांति चाहो, सुख चाहो, तो अपनी हस्ती को मिटा दो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज मिट्टी में मिल करके अपने को सड़ा देता, तब अंकुर पैदा होता है। सड़े न तो अंकुर नहीं होगा। उसमें विकृति आती है, सड़ना शुरू होता है, अंकुर निकलता है। अपने को मिटा करके अपने को पाया जा सकता है। ये विरोधाभासी शब्द है। हमारे में दो मैं है, एक गलत मैं, एक सही मैं। गलत मैं है नाम रूप, क्षणिक शरीर है, शरीर का नाम है, इसका रूप है, और इसके ऐश्वर्य हैं, जैसे विद्या है, तप है, पद है, धन है, अनुगामी है, साथी हैं। ये सब दैहिक है, देह के संबंधित है, जीव के संबंधित कुछ नहीं है। तो ये जो नाम रूप का मैं है, इसको मिटाने पर आत्मा रूपी मैं में स्थित होती है। जब तक ये देह का नाम रूप का अहंकार रहेगा, हमें शांति नहीं मिलेगी। और एक साधे सब साधिया। साहिब ने कहा एक साध लो सब सध जाएगा। एक है मन, मन ठीक कर लो सब ठीक हो जाएगा। मन को निर्ग्रंथ, निर्माण, निष्काम बना लो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए निरंतर अपने को धुनो, अपने को शोधो, अपने पर विचारो। सब अच्छे हैं, खराब हम हैं। इस दुनिया में सबसे खराब हम हैं, और अपनी खराबी को हमें दूर करना है, और सब अच्छे हैं।
ये भाव चरितार्थ हो जाए फिर तकलीफ नहीं है। लेकिन ये कहना तो सरल है, इसको करने में त्याग, परिश्रम, मेहनत है। और मेहनत से घबराने वाला कुछ कर पाता है क्या? व्यापार में मेहनत नहीं, खेती में मेहनत नहीं है, राजनीति में मेहनत नहीं, कहाँ मेहनत नहीं है? हर जगह मेहनत है। बच्चे आजकल तो, पहले हम लोगों का ज़माना था, बरसों बीत जाते थे तब कहीं कलम दवात और पार्टी लेके स्कूल में जाते थे। किताब उताब कहीं एक किताब बस। आज तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों की पीठ पर बस्ता पूरा लदा है। अरे बेचारे रगड़ते हैं 25-30 वर्ष तक, कम मेहनत करते हैं, तब कहीं नौकरी जगह पा पाते हैं। मेहनत कहाँ नहीं है। जो मेहनत से डरेगा वो कुछ कर पाएगा। बिना सरे निज काज के कबहु न मिटे विरोध। अपना काम बने बिना कभी विरोध नहीं मिट सकता है। अब अपना काम क्या है? पूरा का पूरा अपने मन को मार देना, अपने अहंकार को मार देना। पूरा का पूरा इसे मारे बिना कोई शीतल नहीं हो सकता है, कोई अमृत धाम नहीं हो सकता है। अमृत धाम आप हैं, परमानंद स्वरूप आप हैं, लेकिन जो ये गर्मी का रोग अपना रखे अहंकार का, देह का और नाम रूप का, वो जलाता रहता है रात दिन। उसको समझें, आप देह नहीं हैं, शुद्ध चेतन आत्मा है। देह के नाम रूप और उसकी सारी उपलब्धियां क्षणिक हैं, और जो मेरा अपना अस्तित्व है वो निर्वय, निराकृत, आकार रहित, अदृश्य, शुद्ध चेतन मात्र है। उसमें कोई पाप, दोष और गाली, गुप्ता और अपजस लग ही नहीं सकता है। वैसा निर्मल है कि उसमें 1000 गाली कोई दे, पहुंच नहीं सकता। अभिलाष को गाली मिलेगी, लेकिन मुझे गाली नहीं मिलेगी। इस खोल को अभिलाष कहा जाता है। तो अभिलाष गाली पाएगा जरूर, लेकिन मैं गाली नहीं पाऊंगा। अगर मैं अपने में रहूं तो मुझे कोई कलेश नहीं होगा, और जहां अभिलाष में चिपके फिर दुखी हो जाएंगे। ये उदाहरण सब लोग लगा लो। अपने अपने नाम रूप के जो खोल में हम सब बैठे हैं और चिपके हैं, उसमें वही दुख दे रहा है। वो चिपकाहट छोड़ें और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप, जिसके विषय में कुछ कल्पना नहीं कर सकते, वही कल्पक है। अपने को देखने की कोई जरूरत है? अष्टावक्र गीता में एक बात आती है कि मुझे ये दुनिया को नहीं देखना, आत्मा को भी नहीं देखना है, क्योंकि आत्मा दृश्य है, वो तो मैं ही हूँ। देखने कुछ रह ही नहीं गया। बड़ी मस्तानगी की बातें उसमें हैं, हर जगह मस्तानगी की बातें। यहाँ तक कह दिया गया है, मुमुक्षा, बुभुक्षा, बुभुत्सा, मुमुक्षा, तीनों से जो पार हो। दुनिया में बुभुक्ष देखे जाते हैं, बुभुत्स देखे जाते हैं, मुमुक्ष देखे जाते हैं, लेकिन ये तीनों से पार बहुत दुर्लभ है। बुभुक्ष का मतलब है भोग की इच्छा वाला, बुभुत्स का मतलब है जानने की इच्छा वाला कि हम जान जाए बहुत, और मुमुक्ष का अर्थ है मोक्ष की इच्छा वाला। तो अष्टावक्र गीताकार ने कहा है कि बुभुक्ष दिखाई देते हैं भोग की इच्छा वाले, और बुभुत्स दिखाई देते हैं जानने की इच्छा वाले, और मुमुक्ष दिखाई देते हैं मोक्ष की इच्छा वाले। इसलिए कुछ इच्छा ना वाला दिखाई नहीं देता है, और जिसके कुछ इच्छा नहीं वही मुक्त हो गया। मुक्त हो गया तो उसको मुक्त की इच्छा रहेगी ही नहीं। हमें नागपुर आना था, तो ट्रेन में बैठे तो रास्ते में भी पूछना होता था, भाई कौन स्टेशन है, और फिर नागपुर कितनी दूर है। जब नागपुर आ गए तो नागपुर पहुंचने की इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि नागपुर में है ही। तो ऋषि कहता है कि मोक्ष की भी इच्छा जिसे न हो, ऐसा दिखता नहीं। तो मतलब है जो मुक्त हो गया वही मोक्ष की इच्छा से पार हो गया। मुक्त पुरुष कम दिखते हैं,
जिनकी इच्छाएं शांत है वही मुक्त है। अर्थ यह है, नाम रूप के प्रति हमारी चिपकाहट है, सारा कलेश इसी में है। लेकिन मेरा जो अस्तित्व है, न स्त्री में हूँ न पुरुष हूँ, न काला हूँ न गोरा हूँ, न साधु हूँ न गृहस्थ हूँ, न ज्ञानी हूँ न अज्ञानी हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, निर्मल हूँ। इस चीज को समझें, इसका अभ्यास करें और इसके लिए भक्ति, ज्ञान, सेवा, सत्संग, सद्ग्रंथ अध्ययन, ध्यान, चिंतन का आधार ले। संतों की संगत जो करता रहेगा, सेवा भक्ति में लगा रहेगा, भक्तों सज्जनों की संगत करेगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन मनन करेगा, अकेले में बैठ करके ध्यान करेगा, निरंतर ये सब करते करते तब वो पूंजी इकट्ठी होगी, जिसका परिणाम होगा कि मन का विकार दूर होगा, देहाभिमान दूर होगा और आत्म शांति मिलेगी। वही जीवन का फल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। कुछ होने से कुछ होता है। जब मन में दुख होता है तो उसके नीचे कुछ कारण होता है। वो कारण है अज्ञान। अज्ञान से सारा दुख होता है। अगर कहें कि फोड़ा हो गया है शरीर में, दुख रहा है, तो अब दुख हो रहा है, उसमें अज्ञान क्या है? तो फोड़ा है। फोड़ा है, फोड़ा का दुख है। लेकिन फोड़ा का दुख जो हम सहते नहीं हैं और दुख मान करके व्याकुल हैं, वो हमारा अज्ञान है। फोड़ा के दुख को सहें और सह करके दुख को हल्का करें। फोड़ा हो गया है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, दवाई पानी करें, लेकिन उसमें दुख न मानना ये हमारे अधिकार में है। दुख न माने, सहें उसको, और जितना दुख मानेंगे और दुख बढ़ेगा। दुख नहीं मानेंगे, सहेंगे तो दुख हल्का हो जाएगा। शरीर का दुख बरबस है, वो आता है, लेकिन वो जो अधिक पीड़ा देता है हमारे अज्ञान का फल है। शारीरिक दुख कभी कभी किसी को होता है। ज़्यादा दुख जो सबको है वो सीधा अज्ञान का है। शारीरिक दुख में भी जो हम बहुत व्याकुल होते हैं वो अज्ञान ही है। धीरज से सहना चाहिए। लेकिन हर समय जो आदमी दुखी रहता है वो केवल अज्ञान से है। अहंकार में ठेस लगी, दुख हो गया। अब अहंकार हमारा कारण है। अहंकार न करें तो दुख न होगा। कामना है, कामना में भंग पड़ा तो दुख हो गया। कामना न रखें दुख नहीं होगा। मोह है, तो मोह है तो दुख का बीज है। कितना दुख है? जितना मोह है। जिसके 100 मोह है उसको 100 दुख है। 50 मोह है, 50 दुख है। 25 मोह है, 25 दुख है। 2 मोह है, 2 दुख है। 1 मोह है, 1 दुख है। कोई मोह नहीं है, कोई दुख नहीं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। कामनाएं, अहंकार हमारे मन में है, इसलिए दुख पैदा होता है। और इसलिए मन की कल्पनाएं भी बढ़ती हैं। जितनी इच्छा होगी कल्पनाएं बढ़ेंगी, जितनी इच्छाएं घटेंगी कल्पनाएं घटेंगी। जिस समय इच्छाएं बिल्कुल शांत हो जाएंगी कल्पना रहेगी ही नहीं। संकल्प विकल्पों का बाढ़ है जो मनुष्य के मन में आता है। उसमें अहंकार कामना ही मूल है। या तो अहंकार है या कामना है। अहंकार कामना जुड़े हैं। बिना अहंकार के कामना होगी ही नहीं। अहंकार कामना के कारण चित्त में उद्वेग आते हैं। संकल्प विकल्पों की बाढ़ आती है। जितना अहंकार घटेगा कामनाएं घटेंगी, संकल्प विकल्प की बाढ़ घटेगी। जिसका चित्त अहंकार कामना से एकदम शून्य हो जाता है, संकल्प विकल्प अपने आप शांत। हर समय उसकी सहज समाधि है। स्वभाव से ही संकल्प विकल्प शांत रहते हैं उसके, अहंकार कामना नहीं होने से। अहंकार कामना बिल्कुल न रहे, ये जीवन मुक्ति दशा है।
ये तुरंत सहज नहीं प्राप्त होता है। पहले घटाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा अहंकार कम करो, तो बोझा हल्का होना शुरू होगा। हरदम जो लड़ते हो साथियों से अहंकार के कारण है, उसको कम करो, थोड़ा तो कम करो, देखोगे चित्त हल्का होगा। एक सज्जन बहुत गर्म रहे, किसी से सीधे नहीं बोले, अपने घर वालों से सीधे नहीं बोले, दूसरे से बोले, ये सबसे बड़ा दोष है। पास वालों से सीधा लोग नहीं बोल पाते हैं, दूसरे से सीधा बोल लेते हैं। लेकिन बुढ़ाते गए तब उनको पता लगता गया कि अब ऐसा करना ठीक नहीं है। जब एक बार नाती ने ही घुड़क दिया तो वे ठंडे हो गए और फिर वे सीख लिए कि अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अति करते थे वो। नाती की अशिष्टता मानी जा सकती है, लेकिन उन्होंने इतना नाती ने पौत्र, नाती तो प्रायः लड़की के लड़के को कहते हैं, पुत्र का पुत्र था, उसने घुड़क दिया तो सन्न हो गए। फिर तब से वे शांत हो गए। अब आगे चल करके बहुत सावधान रहे। वो अति कर दिए थे, इसलिए पौत्र बेचारा क्या करे, मुंह से निकल गया, डांट दिया। तो डांट दिया तो उससे ठीक भी हो गए वो। अपने मलिकई में हम समझ नहीं पाते हैं। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ज़्यादा अनुभव है, उन्होंने सब कुछ किया है, ये सब का अहंकार। मालूम होता हम अहंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो अहंकार ही रहता है, इतना दबा हुआ रहता है, लगता है हमें कोई अहंकार नहीं है। हम अहंकार कहाँ करते हैं, लेकिन अहंकार रहता है। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। और अहंकार के कारण हम स्वयं दुखी रहते हैं और साथियों को दुखी करते हैं। अपने अपने अहंकार को घटाओ। सबके अहंकार है, एक के नहीं, हमारे भी है, आपके भी, सबके। मन हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। मन है वहाँ अहंकार है, वहाँ कामना है। मन रहते हुए अहंकार कामना न रहे ही ज्ञान है। मन ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कहाँ रहेगा। मन तो बहुत काम की चीज है। शुक्ल यजुर्वेद में तो 6 मंत्र ही ऐसे हैं जो मन को अमृत कहा गया है। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, उसको शिव संकल्प मंत्र ही कहते हैं। और वेदों में वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में है और केवल 6 मंत्र हैं। उस सूक्त में और भी मंत्र हैं, लेकिन वो 6 मंत्र शिव संकल्प कहा जाता है। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव नाम मंगल में, यानी अच्छा सोचे। मेरा मन अच्छा सोचे, खराब न सोचे। सब समय मनुष्यों के पास मन रहा है और उससे वो परेशान हुए हैं, वो उसको शोधे हैं, ठीक किए हैं, अनुभव अपना बताए हैं। तो जहाँ से साहित्य मिलता है वहाँ से बात आती है। और जिस साधकों ने साधना की और साधना करके कल्याण किया, शरीर छोड़ दिए, तो परंपरा जो बात से आती रही उतना लोग जाने, साहित्य से ज़्यादा समझे। बातें तो धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। साहित्य रहता है तो वो बड़ा स्थायी होता है। तो हम साहित्य को, दुनिया के साहित्य को देखते हैं तो ये बात सर्वत्र है, क्योंकि ये सामान्य विषय है। दुख सभी जीवों के सामने सामान्य विषय है।
मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं उनको भी दुख है, लेकिन वे बोल नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। मानसिक दुख उनका कम है, जो कुछ है शारीरिक है। मन का उद्वेग उनके पास स्वभाव बस है। कहीं कोई हमला समझा दूसरा जानवर करता तो उसको भी उद्वेग होता है, बाकी नहीं। काम उद्वेग तो अन्य प्राणियों में प्राकृतिक ढंग से ही होता है, गर्भाधान के लिए बस, बाकी नहीं। गाय बैल साथ साथ चरेंगे, दोनों को कोई काम उद्वेग नहीं। गर्भाधान का समय आएगा तब वो कर देंगे बस। ऐसे अनेक जानवरों में है। कुछ जानवर हैं जो विशेष लंपट होते हैं, बानर इत्यादि। अधिकतम जानवर काम उद्वेग में नहीं रहते हैं। काम उद्वेग तभी होता है जब वो प्रकृतिगत होता है, गर्भाधान के लिए। इसी प्रकार क्रोध का उद्वेग भी उनको ज़्यादा नहीं होता है। जब प्रतिकूलता आती है उसी समय स्वभाववश थोड़ा होता है। मन में गांठ बांध करके क्रोध बनाए रखना ये जानवरों में प्राय नहीं होता है। तो मानसिक पीड़ा अन्य प्राणियों में नहीं के बराबर है। शारीरिक जो है कुछ सो है, और जो है भी तो वह कुछ कह सुन नहीं सकते हैं। मनुष्य का मन विकसित है, मनुष्य ज़्यादा समझता है, इसलिए मनुष्य ही को पीड़ा है। मानसिक पीड़ा तो मनुष्य को ही ज़्यादा है, और वही सोच सकता है, कह सकता है, बता सकता है, सुन सकता है। जहाँ विष है वहीं अमृत है, जहाँ अमृत है वहीं विष है। जहाँ उत्थान का रास्ता वहीं पतन का रास्ता है, जहाँ पतन का रास्ता वहीं उत्थान का रास्ता है। ये स्वाभाविक बात है। मनुष्य में पतन का भी रास्ता है और उत्थान का भी रास्ता है। अपने आप को पतनशीलता से ऊपर उठावें। मन मूल है, मन को संभालें। अपने अपने मन को सब देखें। असली भजन है मन को देखना। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। साहब कहते उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा है, ऐसी तारी, ऐसा ध्यान लगा है। ये अनुराग है। भव सागर सब सूख गयो है, मीरा ने कहा। ये दृढ़ अनुराग का फल है। उपासना की किसी भी भेद प्रभेद में कोई हो साधक, जो अनुरागशील हैं उनका वैराग्य रहता है। वैराग्य एक ऐसा साधन है जो सभी साधनों की रीढ़ है। जितना वैराग्य होगा उतनी उस साधना में सफल होगा। चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, किसी भी शाखा में कोई उपासना करता हो, वैराग्य सबके लिए आवश्यक है। जितना वो कामनाओं से, अहंकार से, भोगों से विरत होगा उतनी उसकी साधना सफल होगी। इसलिए सभी साधकों ने ये गाया है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। मीरा ने कहा मुझे तरने की अब चिंता नहीं है। उन्होंने देखा होगा कि मेरे मन में विषय वासना नहीं है, अहंकार कामना नहीं है, संसार नहीं है। उनको शांति मिली, ऐसा कहा। ऐसे अन्य साधकों ने भी कहा। उपनिषद के ऋषियों ने कहा पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा, तीनों ईषणाएं जिसकी शांत हो गई वो निवृत्त हो गया। सबके पास मन है और मन ही वेद है, मन ही शास्त्र है। मन को समझो, अच्छी तरह से मन का विश्लेषण करो। सहज साधना का अर्थ यही है कि मन को सब समय देखे।
एक है सहज समाधि, एक है सहज साधना। सहज समाधि के भेद दो हैं। काम धाम करते हुए, बातचीत करते हुए मन निर्मल रहना, ये सहज समाधि व्यावहारिक है। और आभ्यासिक सहज समाधि संकल्प विकल्प से रहित हो जाना, वो अंतिम है। संकल्प विकल्प कुछ मन में न उठना, एकदम निष्पन्न, ये सहज समाधि। बाकी समय काम धाम करते हैं, हंसते बोलते खाते पीते व्यवहार बरतते हैं, लेकिन मन में कोई मैल नहीं है। निर्विकार और निर्विचार, ये सहज समाधि की दो श्रेणियां हैं। व्यवहार में निर्विकार और अभ्यास में निर्विचार। व्यवहार में हैं तो व्यवहार करते हैं, लेकिन निर्विकार है, मन में विकार नहीं है, मल नहीं है, राग द्वेष नहीं है, चिंता फिक्र नहीं है। और जब ध्यान में बैठे तो निर्विचार हो गए, संकल्प शून्य, ये सहज समाधि है। और दूसरी बात है सहज साधना। सहज साधना है सब समय मन को देखते रहना। ऐसी साधना नहीं कि स्नान कर लो तब, या पूजा की जगह में बैठो तब, मंदिर में बैठो तब, ऐसा कुछ नहीं। शौचालय में हो, खेत में हो, कारखाने में हो, दफ्तर पर हो, कहीं भी हो, रास्ते में हो, बिस्तर पर हो, सब समय मन को देखो कि मन क्या करता है। छानबीन करो, निखारो उसको, काटो मल को, जहाँ जहाँ गड़बड़ देखो नस्तर लगाओ, काट के फेंक दो। मन में क्रोध आया, द्वेष आया, ईर्ष्या आई, मोह आया, काम वासना आई, कोई विकार आया, काट के फेंकते रहो। ये सहज साधना है। मन की निगरानी रखने से विकार आते नहीं हैं। जो अपने मन की निगरानी हर समय रखता है, विकार आने की गुंजाइश नहीं रहती है। ढील पड़ोगे तो विकार आ जाएंगे। मन को हर समय देखो, सीधी सी बात है। इसके लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है कि इतना विद्वान होना चाहिए, इतनी डिग्री होनी चाहिए। कोई वर्ण आश्रम की जरूरत नहीं है, इस वर्ण का हो, इस आश्रम का हो, इस जाति का हो, इतना लंबा चौड़ा हो, गोरा हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, कुछ जरूरत नहीं है। जो हो सो हो, जैसा हो, जहाँ हो, हर समय मन को देखो। बाहर की चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। आप मनुष्य हैं, आपके पास मन है, मन तकलीफ दे रहा है, क्यों नहीं सोचते हो मन को? मन की गड़बड़ी के कारण से परिवार में उलझे हो, पत्नी से, पुत्र से, पति से, भाई से, माता से, पिता से उलझ उलझ के झगड़ा करते हो। मन को सरल कर लो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। दूसरा भले उल्टा पलटा कह दे, आप नहीं कहेंगे क्योंकि आप समझदार हैं। जो उल्टा पलटा कहने वाला बेसमझ है। चातुर का काम है पातुर से बचा के चले। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, चातुर पातुर। चातुर का काम है पातुर से बचा के चले। चातुर नहीं बुद्धिमान, पातुर मतलब हल्की बुद्धि का। तो चतुर का काम ही है कि हल्की बुद्धि वालों से बचा के चले। जो समझदार नहीं है उससे लड़ने का मतलब होता है। साहब ने तो कहा है कि संत से लड़ाई हो जाए तो अच्छा है, दुर्जन से लड़ाई न करना। दुर्जन से लड़ाई करोगे तो लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, संत से लड़ाई करोगे तो समाधान होगा। जो समझदार है उससे अगर कुछ बात हो जाए तो वहाँ समाधान हो जाएगा। बेसमझ से तो दुख बढ़ना है।
मन की गड़बड़ी से ही सारा दुख पैदा होता है। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। मन मूल है, उसको जो शोधता है निरंतर वो परम सुखी हो जाता है। और इस पर ध्यान बहुत कम लोगों को है। शरीर पर ध्यान है, धन पर ध्यान है, पद पर ध्यान है, और दुनिया में अनेक ऐश्वर्य हैं, अनेक चीज़ें हैं, उनमें मन रमा रहता है। उन्हीं को बढ़ाने के लिए लोग लगे रहते हैं, जो बढ़ने वाली नहीं है, बढ़ के घटने वाली है। कोई चीज़ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी? वो घटेगी। प्रकृति का नियम है बढ़ करके घटना। संत लाओत्से जी ने कहा है कि जिसको नीचे करना होता है उसको पहले ऊपर उठाया जाता है। उन्होंने कहा है कि चिकनी मणि से खुरदार पत्थर अच्छा होता है। बहुत चिकनी चुथड़े में पड़ करके दुख पाओगे। सोना चांदी और हीरे रत्न घर में जमा करके फिर उसकी सुरक्षा बहुत कठिन है। इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। इनके युधिष्ठिर पर विपत्ति क्यों आई? इनको तृष्णा हुई कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट बनूं। वास्तव में पुरोहित ब्राह्मण राजाओं से धन चूसते थे। चूसने के शब्द मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि नाजायज काम करवाते थे। ब्राह्मण लोग तपस्वी हैं, विद्वान हैं, वे ज्ञान की बात कहते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, वे दक्षिणा पाने के अधिकारी हैं। लेकिन अनुचित रूप में करवा करवा करके राजसूय यज्ञ सम्राट होना, तो अपनी सेना को भेजना है चारों तरफ, सब पर विजय करना है, और सभी रजवाड़ों से टैक्स वसूलना है, उनको अधीन करना है, और बहुत संपदा इकट्ठा करना है, क्योंकि यज्ञ करना है। एक तो पहले रजवाड़ों को पीड़ित करना, और उसमें युद्ध में लाखों आदमी मारे जाते थे। उनकी सेना चलती थी राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ, दोनों में सेना चलती थी। मानो यहाँ से सेना चली और 100 किलोमीटर पर दूसरा राजा है, वहाँ सीमा में पहुँचे, संदेश भेजे कि अमुक राजा की सेना यहाँ आई है और आप टैक्स ले करके, भेंट ले करके उनको मिलिए अथवा युद्ध कीजिए। पूरी हैकड़ी। अब वो बेचारा निर्बल है तो ला करके समर्पित किया, आपके अधीन हूँ। तो फिर अधीन कर लिए, आगे बढ़ गए। अब अगर वो खड़ा हो गया और क्षत्रिय लोग प्रायः नहीं सह पाते थे तो वह लड़ाई हो, निरपराध लोग मारे जाएं। ये चारों तरफ, जैसे महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा, तो चारों दिशाओं का ऐसा बढ़िया वर्णन है। वर्णन करने वाला पूरा भारत और बृहत्तर भारत को जानता था। यहाँ तक अफगानिस्तान, ईरान, बलख, सब का वर्णन है। उधर गए हैं, उधर गए हैं, पूरा उधर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी नाम तो नहीं है, वो भी अतिशयोक्ति है, लेकिन मैंने करते थे। इतना नहीं तो 10-20 रजवाड़ों को दबा करके और खूब धन ले करके तब यज्ञ होता था। और वही नहीं लेते थे, जब यज्ञ का अनुष्ठान होता था तो वे लोग बेचारे फिर और लाते थे और उनके कोष में जमा करते थे और यज्ञ होता था, और उसमें पशुवध भी होता था। तो ये पुरोहित ब्राह्मणों का धंधा था। ऐसा करवाए और अपार संपत्ति इकट्ठी हुई, जो वर्णन है संपत्ति का। और जब वो काम का बंटवारा हुआ और ये दुर्योधन भी
पूरा दुशासन सभी लोग गए, सबके लिए काम का बंटवारा हुआ, सब काम देखने लगे। और दुर्योधन का तो काम यही था जो भेंट में आवे उन वस्तुओं को कोषागार में जमा करवावे। देख करके उसको संताप हुआ, बहुत दुखी हुआ कि इनका ऐश्वर्य इतना बढ़ गया। अब वो जलने लगा और पीला पड़ने लगा। तब राजा से बताए, धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा क्यों दुखी हो? तो ये बताए कि इनका इतनी संपत्ति दे करके हमें जलन है, हम मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, जीना बेकार है। ईर्ष्या बढ़ गई। उनके पास राज्य था। दुर्योधन का राज्य गंगा के तट पर था और युधिष्ठिर का राज्य यमुना के तट पर था। दोनों हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ अलग अलग राजधानी बांट दी गई थी। दोनों का राज बटा हुआ था, दोनों राज कर रहे थे। अब उनको तृष्णा हुई कि हम चक्रवर्ती हों। चक्रवर्ती होने में और संपत्ति इकट्ठा होने में उसके वैभव को देख करके जलन हुई दुर्योधन को। और उसी के बाद सब प्रपंच हुआ। उसमें भी युधिष्ठिर अगर जुआ न खेलते तो वो जलन करके रह जाता, क्या करता। लेकिन ये इतनी बेवकूफ़ी की कि सब कुछ हार गए। पत्नी को हार गए, अपने को हार गए, हद हो गई, सारा दुख। लेकिन उसमें इतना ही कि इतना ऐश्वर्य जो इकट्ठा हुआ तो उसमें एक तो सताया गया पब्लिक को, चारों तरफ पब्लिक को सताया गया, रजवाड़ों को सताया गया। और दूसरे इतना इकट्ठा हो करके फिर ईर्ष्या का कारण बनाया गया। तो इस पर याद आती है लाओ जी की बात कि अधिक हीरे मोहरे चांदी सोने जब घर में जमा करोगे तो उसकी सुरक्षा सरल नहीं है। फिर उसके पीछे दिमाग खराब होगा। यही तो कहा गया है कि धन इकट्ठा करके जो रखने वाला है वो मर करके सांप होता है। धन इकट्ठा किए है और उसका अच्छा उपयोग किया नहीं, बस इकट्ठा करता गया, तो मर करके उसकी वासना रहेगी, फिर सांप होके वहीं रहेगा, घूमा करेगा। और सांप होके वहाँ रहे न रहे, लेकिन जीवन भर तो वो सांप है। तो कुछ भी कहीं भी कुछ होगा उसका कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण को शोधो, कारण को ठीक करो, कार्य ठीक होगा। विवेक से सब काम करो। आपकी संपत्ति को देख करके कोई ईर्ष्या करता है, उसकी भूल है, आप न करो। ईर्ष्या एक रोग है, मानसिक रोग है। दूसरे के रोग को आप नहीं दूर कर सकते, अपने रोग को दूर करो। आपके मन में ये रोग ना आए, दूसरे का आया है, अब दूसरे को आप क्या करोगे। हमारे मन का दुख हमारे अज्ञान का फल है, यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लोग मानते हैं कि दूसरे के कारण हम दुखी हैं। दूसरे के कारण क्यों दुखी हैं? दुर्योधन युधिष्ठिर के कारण दुखी हुआ, तो युधिष्ठिर अपना जायज नाजायज जैसे भी बढ़ाए। इनको अपना कर लेना चाहिए, संतोष करना चाहिए। हमारे भाई इतने बड़े हो गए, बड़ी खुशी की बात है। हमारे पास भी राजकाज है ही है, कोई कमी नहीं है। संतोष रखते, सुखी रह गए। ईर्ष्या पड़ गए, दुख बढ़ गए। जुआ खेल करके जीते। वनवास के समय में विदुर से युधिष्ठिर से पूछा गया है कि आप जुआ क्यों खेले? कहे, मैं सोचा इतना बड़ा सम्राट बन गया हूँ, अब जुआ में दुर्योधन का भी सब कुछ ले लूँ, जीत जाऊँ तो और मेरा बढ़ जाएगा। ये युधिष्ठिर के मन का पाप। इसलिए धर्मराज एक तो इतने बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब दुर्योधन तो बेचारा अपना हस्तिनापुर का राजा था बस, लेकिन वो उनकी हविस थी कि जुआ खेल करके मैं जुआड़ी पक्का हूँ, उनको हरा दूंगा, सब ले लूँगा।